पूछा जा रहा है आपके सामने कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बताइए। यानी कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं। यदि आपको गठन की चर्चा करें तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1999 में, लेकिन ये क्रियाशील कब हुआ था तो याद रखिएगा सन 2000 में। ठीक है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यानी कि संरचना की बात करूं तो याद रखिएगा इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से याद रखिएगा एक तो आपके अध्यक्ष होता है, एक तो कौन होता है? अध्यक्ष, और 2 क्या होते हैं? अन्य सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है दो तरीके से। एक तो यह है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आप कहेंगे सर कांता भटनागर, कांता भटनागर। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजस्थान की वे प्रथम महिला जो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनी थी, तो वो भी क्वेश्चन कौन सा है? कांता भटनागर। अच्छा एक नाम आपने सुना है क्या कभी? कांता खतूरिया, बता सकते हैं ये कौन से आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है? कांता खतूरिया। यहां पर शब्द है कांता भटनागर। तो हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 1999 के अंदर, क्रियाशील सन 2000 में। स्ट्रक्चर है तो टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर याद रखेगा एक अध्यक्ष और 2 अन्य होते हैं। जबकि इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष वो है आपके सामने कांता भटनागर। अभी वर्तमान के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो है रामचंद्र सिंह झाला। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको ये कमेंट करके बताना है कि चलो कांता भटनागर जो है वो तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही प्रथम महिला के रूप में, ये कांता खतूरिया किस आयोग की अध्यक्ष रही, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, रामचंद्र सिंह झाला। याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको सामने कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारत रंग महोत्सव। 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो कहां और एक कब। भारत रंग महोत्सव इसका आयोजन कब वे कहां, तो देखिए कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 5 से 9 फरवरी, 5 से 9 फरवरी 2024। अच्छा ये जो हुआ था ये 25वां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत रंग महोत्सव का, और कहां पर आयोजित किया गया, याद रखिएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, जोधपुर। तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन याद रखिएगा 5 से लेकर 9 फरवरी 2024 को जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कौन सा संस्करण था ये, 25वां। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन ब्रेस्टर्ड के संरक्षण हेतु टनल निर्माण प्रस्तावित है, सम, सोरसेन, सोंखड़िया या रामदेवरा। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, सबसे पहले तो यहां पर जो चर्चा हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, आप समझ गए होंगे। चर्चा जो हो रही है वो है आपके ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड यानी कि घोड़ावण, गोडावण पक्षी, जो कि हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी, याद रखिएगा। कारियोटिस नाइग्रिसेप्स जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, देखिए यदि मैं चर्चा करूं 2018 तक, अभी तक इसकी गणना की गई नहीं थी। 2018 तक जो गणना हुई थी उसमें गोडावण पक्षी की जो संख्या थी वो हमारे राजस्थान में टोटल कितने गोडावण, याद रखिएगा 128। कितने? 128। इसीलिए आपको पता हो तो हमारे राजस्थान में गोडावण हैंचिंग सेंटर स्थापित किया गया था।
कहां पर स्थापित किया गया था, जरा बताना। और यहां पर ये क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड के संरक्षण हेतु जो टनल निर्माण प्रस्तावित है वो कहां पर प्रस्तावित है, कहां पर प्रस्तावित है। तो यहां पर ऑप्शन है सम, सोरसेन, सोंखलिया या रामदेवरा। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है डी इज करेक्ट आंसर, रामदेवरा, क्योंकि ये जो गोडाउन पक्षी है ये हमारे राजस्थान में संकटापन है इस पर, यानी कि संकट की स्थिति में है। अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में केवल हम इतना ही पढ़ें कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा था, ठीक है, क्योंकि जो हाईटेक जो बिजली है ना तार, उनसे बचाने के लिए एक ये टनल निर्माण प्रस्तावित है, कहां पर, रामदेवरा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन है आपके सामने कि बजट 2024 और 25 घोषणा अनुसार निम्न में से किस जिले में अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना नहीं की जाएगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि अभी जो हाल ही में राजस्थान बजट आया है, राजस्थान बजट 2024 व 25, कब, तो याद रखिएगा ये आया आपके 8 फरवरी 2024 को। अच्छा, किसने प्रस्तुत किया, तो आप कहेंगे वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा दिया कुमारी, दिया कुमारी, याद रखिए। हमारे राजस्थान को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने वाली पहली महिला है दिया कुमारी। हालांकि महिला के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी बजट पेश किया है, लेकिन वो स्वयं क्या थी, सीएम थी, सीएम भी थी और वित्त मंत्रालय भी उनके पास में था। लेकिन ये 20 वर्षों के बाद में पहला ऐसा अवसर आया था जब जो वित्त विभाग है वो किसी सीएम के पास में ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के पास में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि राजस्थान जो बजट है 2024 और 25 वो आपके 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था दिया कुमारी द्वारा। वहां पर ये घोषणा हुई थी राजस्थान बजट के अंदर कि राजस्थान में अटल इनोवेशन स्टूडियो, और ये जो अटल इनोवेशन स्टूडियो है ये हमारे राजस्थान के कितने, याद रखिएगा 4 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने जिलों के लिए, 4 जिलों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, देखो 4 जिले कौन कौन से, एक तो याद रखिएगा जयपुर और भरतपुर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, कौन कौन सा है, जयपुर व भरतपुर, और दूसरा याद रखिएगा उदयपुर व बीकानेर। तो टोटल कितने, 4 जिलों में। कौन सा शामिल नहीं है, आप कहेंगे सर जोधपुर को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अटल इनोवेशन जो स्टूडियो है वो आपके राजस्थान के 4 जिले जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि असत्य कथन का चयन कीजिए बजट 2024 और 25 के अनुसार। यानी कि जो बजट पेश हुआ था 2024 व 25 का, उसके तहत इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि आपके असत्य है। सारी बातें हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आगामी 1 वर्ष तक। देखिए क्या बात है, पहली बात है कि इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, बिल्कुल ये बात हुई थी, यानी कि ये तो सही है। दूसरा क्या है, भूमि पर लैंड टैक्स पूर्णतः समाप्त होगा, ये भी सही बात है। दूसरा क्या है, इम्यूनिटी योजना अंतर्गत जो ओवरलोडिंग में कंपाउंड राशि है उसमें 96% क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और डी क्या कह रहा है कि रुपए यानी कि 100 करोड़ की लागत से, कितनी, 100 करोड़ की लागत से अलवर के अंदर क्या बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाने की घोषणा की गई। जबकि याद रखना है आपको कि राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो कि आपके 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा जयपुर में। कहां बनाया जाएगा, याद रखिएगा जयपुर में। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सामने क्या है, गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप अभी जो पिछले आरएसएसबी बोर्ड ने एग्जाम करवाए हैं उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछा ही जाता है। तो ये यूनिक है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहां पर, 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में। कहां पर होगा, याद रखिएगा जयपुर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा एक और याद रख लेना कि जयपुर में ही हाईटेक सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये भी बजट की ही घोषणा थी।
जयपुर को किस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? हाईटेक सिटी के रूप में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। इसमें से याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, बजट के जितने भी हैं हम प्रत्येक दिन बजट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेंगे ताकि बजट भी हमारे क्लियर हो जाए, और वैसे अच्छे अच्छे फैक्ट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जो कि संकटापन है, तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ। अगला था आपके सामने कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है वो आपके कहां पर आयोजित हुआ, और उसके अलावा आज का सबसे शानदार क्वेश्चन ये कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र सिंह झाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबकि प्रथम याद रखिएगा कांता भटनागर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने करंट से संबंधित चर्चा की, और ये आपके सामने नवीनतम अपडेट्स बुक है सारी की सारी, 2 क्लास नोट्स के रूप में अवेलेबल है आपके पास, क्लास संस्कृति और हिस्ट्री, जल्दी ही आपके जियोग्राफी की कोशिश है पूर्णतः। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने इन महत्वपूर्ण